हेलो गाइस, आई एम सुरेंद्र और आप सभी का कक्षा 10 के सप्लीमेंट्री रीडर का जो दूसरा चैप्टर है में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यह वादा करता हूं कि जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप क्या यह जो सिलेबस है या जो टॉपिक है यह पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। सो गाइज, आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट्स, यह जो हेडिंग है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, अर्थात विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, इसको लिखने वाली हैं सिस्टर निवेदिता। स्टूडेंट्स, यह स्टोरी एक ऐसे राजा के बारे में है जो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे, जिनका नाम रहता है विक्रमादित्य। वह अपने न्याय और बुद्धिमानी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके मृत्यु पश्चात उनका जो महल था, किला था, वह धीरे धीरे नष्ट होता चला गया और अंततः वह चरागाह में बदल गया। जो उस क्षेत्र के लड़के हुआ करते थे वह उस चारागाह पर अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाया करते थे और अंततः एक बालक उस टीले पर बैठा और बैठने के बाद वह आपस में हंसी हंसी में ही उसने कहा कि आप लोग अन्य लड़कों से कहा कि आप झगड़े करके आइए, मैं उसका फैसला सुनाता हूँ। जब वो बच्चे झगड़े करके आए तो उसकी आवाज़ बदल चुकी थी और वह सही फैसला सुनाया। धीरे धीरे यह जो है न्यूज़ पूरे राज्य में फैली और जो राजा उसी राज्य का था लेकिन जो है दूर हुआ करता था, वह जो है इस न्यूज़ को सुनने के बाद उसने उस टीले को खुदवाने का निर्णय लिया और अंततः टीले को खुदवा करके राजा अपने न्याय महल में ले गया और कई बार अंततः उस पर बैठने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। तो आइए इस स्टोरी में डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। देखें स्टूडेंट्स, we are all familiar with the name of Vikramaditya. His reign has been a landmark in the history of our country. The Vikram Samvat owes its origin to him. Although his name is so famous, it is strange that we hardly know anything definite about his life. There is one thing certain about him, however, he loved justice and learning. He gave perfect justice to his people and gathered learned men around him in his court. It is said that he was the greatest judge in the history. सुन देखें, वी हम, आर हैं, ऑल सभी, अर्थात हम सभी। फैमिलियर मीन्स होता है परिचित होना। हम सभी लोग परिचित हैं, फैमिलियर हैं। विद द नेम, नाम से, ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के, अर्थात हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हम सभी विक्रमादित्य के नाम को जानते हैं। हिज रेन, या रेन लिखा है, इसका मतलब होगा साम्राज्य। हैज़ बीन, रहा है। अ लैंडमार्क का मतलब होगा महत्वपूर्ण स्थान। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, अर्थात हमारे देश के इतिहास में उनका शासन महत्वपूर्ण स्थान रहा है, उनके शासन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उनका जो साम्राज्य रहा है वह एक मील का पत्थर रहा, आप ऐसे भी कह सकते हैं। द विक्रम संवत, जो विक्रम संवत है, विक्रमी संवती है। ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, वह भी उनके नाम से ही शुरुआत होता है, अर्थात उनके नाम से ही विक्रम संवत चलता है। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अकॉर्डिंग चलती है। नेक्स्ट देखें, ऑल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंज, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है। दैट की वी हार्डली, हम बहुत मुश्किल से, नो जानते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज़, डेफिनेट, निश्चित, अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। अर्थात बताता है यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है फिर भी यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। हम सभी उनके जीवन के बारे में निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। नेक्स्ट देखें, देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, सर्टेन, निश्चित, उनके बारे में एक चीज़ तो बिल्कुल निश्चित है। क्या निश्चित है? हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, बता रहा है कि वह न्याय और विद्या से बहुत प्रेम करते थे। उनको न्याय और विद्या से बहुत अधिक प्रेम था।
ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वह पूर्ण न्याय देते थे। टू हिज पीपल, अपने लोगों को। एंड और गैदर्ड, इकट्ठा करते थे। लॉर्नेड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और अपने दरबार में, अपने साम्राज्य में वह जो है बुद्धिमानों को, जो ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, उनको वह इकट्ठा किया करते थे, उनको वह एकत्रित करते थे। नेक्स्ट देखें, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि, ऐसा माना जाता है कि, दैट की ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, कि वह इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश थे। अर्थात बता रहा है कि वह ऐसा माना जाता है कि आज तक भारत के इतिहास में इतना महान न्यायाधीश कोई पैदा नहीं हुआ है। वह अपने प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे और अपने दरबार में विद्यमानों को एकत्रित करते थे, विद्यमान रहते थे। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, बता रहा है कि विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। डिसीव्ड, धोखा देना, धोखा खाना। विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। विक्रमादित्य ने कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाया। नॉर नो ही डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, बता रहा है न ही उन्होंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित किया हो। अपने पूरे राज्य में, अपने पूरे शासनकाल में जब तक उन्होंने शासन किया, उन्होंने अपने पूरे उस लाइफ में कभी भी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया। द गिल्टी, अपराधी। ट्रेम्बलेट, कांपते थे। वैन, जब दे केम, आते थे। बिफोर हिम, उनके सामने, अर्थात अपराधी उनके सामने आते ही कांपने लगते थे। क्यों कांपते थे? फॉर, क्योंकि देनी, वे जानते थे, दैट की हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट, सीधे, उनकी आंखें सीधे देख लेंगी, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को। जो अपराधी थे, अपराधी कांपते थे उनके सामने आने पर, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें उनके द्वारा किए गए अपराध को स्पष्ट रूप से देख लेंगी। वे अपना अपराध झूठ बोल करके या कोई भी चीज करके छुपा नहीं सकते हैं। यह विक्रमादित्य की एक क्वालिटी थी, और इस क्वालिटी की वजह से, इस गुण की वजह से जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनके सामने आते थे, वह जो है डरे हुए रहते थे। एंड और दोज हु केम टू हिम, और जो व्यक्ति उनके पास आते थे, विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन से कठिन समस्याओं को लेकर के, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वे हमेशा संतुष्ट होते थे। बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, जो तरीका वह बताते थे, अर्थात जो वह निर्णय देते थे, जो वह निर्णय सुनाते थे, उनके जो है उनके इस निर्णय से जो व्यक्ति उनके पास अपनी कठिन समस्याओं को लेकर के आते थे, वे हमेशा संतुष्ट होकर के जाते थे। आप ऐसे कह सकते हैं कि वे उनके समस्याएं सुलझाने के ढंग से सदैव संतुष्ट होकर के चले जाते थे। आगे देखते हैं और क्या बताता है। एंड और सो इन इंडिया, इस प्रकार से भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेन एवर, जब कभी भी, एनी जज, किसी न्यायाधीश ने, प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, अपने फैसले को सुनाया। प्रोनाउंस्ड, घोषणा करना, सुनाना। विद ग्रेट स्किल, काफी बुद्धिमानी से। इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में ऐसा कहा गया। अरे, ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, बता रहा है कि जब कोई न्यायाधीश बुद्धिमानी से न्याय करता है, तब उसके विषय में ऐसा कहा जाता है या कहा जाता था कि वह अवश्य ही या निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, या वह निश्चित ही विक्रमादित्य के जो है वह प्रणाली को अपनाया होगा, विक्रमादित्य की तरह से वह फैसला देने का कार्य किया होगा। नेक्स्ट देखा स्टूडेंट्स, आगे बता रहा है कि हैज़ एनीवन एवर, एवर मीन्स कभी, सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज, क्योंकि, द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब वो सीट है ही नहीं, तो आप देखेंगे कहाँ से? एग्जिस्ट, मौजूदगी उसकी नहीं है। उस क्या कहती हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि यह न्यायाधीश
विक्रमादित्य का वह न्याय सिंहासन, जिस न्याय सिंहासन पर विक्रमादित्य बैठ करके अपने फैसले को सुनाते थे, वह किस प्रकार से अदृश्य हो गया, किस प्रकार से इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया, कैसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगॉट हिम। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। अर्थात विक्रमादित्य के मृत्यु के बाद समय बीतने के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। हिज पैलेस, उनका राजमहल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनका किला, वह रुइन, बर्बाद हो गया, नष्ट हो गए। द हीप्ड अप रुइंस, रुइंस खंडहर, हैविंग बीन कवर्ड, ढक गया, विद ग्रास, घास से, अर्थात घास हो गए, डस्ट, धूल उस पर जम गई, एंड ट्रीज, और पेड़ आ गए। अर्थात इन खंडहरों के ढेर धूल, घास और वृक्ष से ढक गए। और जब क्या हुआ इसके बाद, वर टर्न्ड इनटू, और तब्दील हो गया, बदल गया, इनटू अ पास्चर का मतलब होगा चारागाह में, फॉर अ फीडिंग, खिलाने के लिए, द कैटल, अर्थात जानवरों के लिए। अर्थात बता रहा है कि घास और वृक्षों से ढक जाने पर खंडहरों के ढेर पशुओं को चरने के लिए चारागाह बन गए। फिर क्या हुआ, द विलेज पीपल, गांव के लोग अर्थात ग्रामीण, यूज टू, किया करते थे, सेंड देयर काउज, अपनी गायों को भेजा किया करते थे, आउट टू दिस पास्चर, इन चारागाहों पर, टू ग्रेज मतलब होता है चरने के लिए। अर्थात ग्रामीण अपनी गायों को चरने के लिए इन चारागाहों में भेज दिया करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातः सुबह, अर्थात प्रातः काल, द कैटल, जानवर, उड़गो, जाया करते थे, जाते थे, इन द केयर, देख रेख में, आप शेफर्ड बॉयज, मतलब होगा चारवाहे बच्चों को, शेफर्ड मीन्स होता है चारवाहा, जो जानवरों को चराते हैं उन्हें हम शेफर्ड बोलते हैं। बता रहा है कि प्रत्येक सुबह जो जानवर हुआ करते थे, जो पशु होते थे, वह चारवाहे बच्चों की देख रेख में जाया करते थे। एंड और वुड नॉट रिटर्न, और तब तक वे वापस नहीं आते थे, टिल लेट इन द इवनिंग, जब तक कि देर शाम नहीं हो जाती थी। अर्थात शाम को वे लोग काफ़ी देर से घर वापस आते थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब वापस होने का समय हो जाता था, और शेफर्ड बॉय, तो एक चारवाहा बालक, वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, एज मीन्स किनारा, तो चारागाह के किनारे से उनको आवाज़ लगाता, एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग with their cow herds would gather round him, and together they would turn homewards, homewards घर की ओर। अर्थात जब वह चारवाहा बालक चारागाह के कोने से आवाज़ देता, तो सभी पशु अपने चारवाहों के साथ एकत्रित हो जाते थे, और वे एक साथ सब अपने घरों को शाम के समय में चल दिया करते थे, अपने घरों की ओर लौट आते थे, क्योंकि अब उनके घर आने का समय हो गया रहता था। आगे बढ़ते हैं। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, अर्थात उज्जैन के आसपास, अबाउट का मतलब यहाँ आसपास होगा, आसपास के गांव में चारवाह बालकों का जीवन कुछ इस प्रकार से था। देयर वर मेनी ऑफ देम, और ऐसे बहुत से लोगों की संख्या थी, अर्थात ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी। एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, जो चारागाहों पर अर्थात जो है उस चारवाह गाहों पर जा कर के काफ़ी अपने समय को जो है बिताते थे। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उन लोगों के लिए हंसी मजाक करने के लिए, आमोद प्रमोद करने के लिए काफ़ी समय मिलता था। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, उन्हीं बालकों को जो वहाँ चराया करते थे, उनको एक खेल का मैदान मिला।
एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज। यह कितना आनंददायक था, यह कितना अच्छा था, या ऐसे कह सकते हैं कि यह बहुत ही मनोरम था। द ग्राउंड वाज अंडर द ट्रीज। यह जो खेल का मैदान था यह पेड़ों के नीचे था। इट वाज रफ एंड अनइवन। यह रफ अर्थात खुरदुरा था, और अनइवन मतलब होता है खुरदुरा या असमतल। रफ एंड अनइवन दोनों का मतलब खुरदुरा या असमतल कह सकते हैं। यह इस प्रकार से जो वहाँ बच्चे खेलते थे वह मैदान इस प्रकार से था। नेक्स्ट क्या बताता है, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, द इंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के इंड्स मतलब होता है कोने, पीप्ड आउट, बाहर की ओर निकले थे, इन द मिडल ऑफ देयर, और उसी के बीच में वाज ग्रीन माउंट, एक हल्का टीला था, विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो देखने में काफ़ी हद तक एक न्यायाधीश के सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एक बार फिर देखना, एक दिन उन बच्चों को खेल का एक स्थान मिला। वह स्थान बहुत ही आनंददायक था। वह वृक्षों के नीचे जो जमीन थी वहाँ पर वह भद्दी और उबड़ खाबड़ थी। जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थरों के नोक बाहर निकले हुए दिखाई पड़ते थे, और उसी के मध्य में एक हरा टीला था जो न्यायाधीश के सिंहासन की तरह से प्रतीत होता था। फिर देखें, एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज, लड़कों ने, अर्थात इस प्रकार से उन लड़कों में से एक लड़के ने, थॉट सो, ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और अपने आप को उस टीले के ऊपर बैठ गया। अर्थात एक बच्चे ने इस प्रकार विचार किया और वह उस टीले पर जाकर के बैठ गया। जो हरा टीला उन्हें मिला हुआ था उनमें से जाकर के एक बालक ने उस पर बैठ गया। बैठने के बाद वह क्या किया, आई से बॉयज, मैं कहता हूँ बच्चों, ही क्राइड, वह चिल्लाया, अर्थात वह चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, आई विल बी जज, मैं न्यायाधीश बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और आप सभी लोग अपने सारे जो झगड़े हैं, मुकदमे हैं, वह मेरे पास ला सकते हैं, एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम लोग उसका फैसला करेंगे, या हम लोग उसका फैसला करेंगे। देन, तब, ही स्ट्रेटेन, बता रहा है, तब वह क्या हो गया, सीधा हो गया, अर्थात एंड हिज फेस एंड बिकेम वेरी ग्रेव टू द एक्ट ऑफ पार्ट ऑफ जज, और वह अपना चेहरा सीधा कर लिया और एक न्यायाधीश का कार्य करने के लिए वह गंभीर हो गया। देखने में उसका जो हाव भाव था वह किसी न्यायाधीश से कम नहीं था।